कल सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक एस्ट्रोलॉजर है अंकित त्यागी, जो ये साफ कहते नजर आ रहे हैं कि 2026 में उनके जो गणित है, जिसके जरिए वो अनुमान लगा रहे हैं कि कोई बड़ी शख्सियत, कोई बड़ा राजनेता इस 2026 के साल में अपनी जान गंवाएगा और बड़ा विमान हादसा उसके पीछे वजह बनेगा। अंकित त्यागी जी हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। उससे पहले आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरह से अंकित त्यागी जी ने क्या कुछ कहा था। हमारे साथ अंकित त्यागी जी हैं। और अंकित त्यागी जी, इस वक्त पूरा देश सन्न है, महाराष्ट्र सन्न है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी का निधन हुआ है और विमान हादसा उसके पीछे बचा है। आपका एक वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर एक आप प्राइवेट पॉडकास्ट में बात करते हुए दिख रहे हैं कि 2026, हालांकि आप चाहेंगे कि आपका अनुमान गलत हो, आप इस तरह से कहते नजर आते हैं, लेकिन आपका अनुमान ये कहता है, आपका विज्ञान ये कहता है कि किसी बड़े राजनेता की मृत्यु होगी, जान जाएगी विमान हादसे में। अब जब लोग आपके इस पॉडकास्ट को, आपकी बात को अजीत पवार जी की मृत्यु से जोड़कर देख रहे हैं, तो आप खुद इसको कैसे देखते हैं? आपके विचार क्या हैं? और व्यक्तिगत तौर पर भी और एक ज्योतिषाचार्य के तौर पर। व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत दुखी हूं और मैं हमेशा कहता हूं कि मां सरस्वती करे मेरी वाणी में कोई दोष आ जाए और मेरी भविष्यवाणियां सच ना हो। लेकिन ज्योतिषीय गणनाएं जब हम देखते हैं और अगर ऐसा कुछ दिखता है तो सीधी-सी बात है कि ज्योतिष का यही कार्य होता है कि हमें बताना होता है। बाकी व्यक्तिगत मेरे लिए बहुत क्षति है। अजीत पवार जी एक बहुत बड़े जननेता मैं कहूँ, मतलब पर्सनली अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप पूछो तो मैं बेहद दिल से दुखी हूँ और मैं सुबह से आज बहुत इमोशनल भी हुआ उस समय खबर सुन कर के और मैंने माँ सरस्वती को ये कहा कि हे माँ सरस्वती, काश ये भविष्यवाणी गलत हो जाती। लेकिन कहते हैं कि होए वही जो राम रच राखा, जो प्रभु ने रच दिया उसको कोई नहीं मिटा सकता और वही एक ज्योतिष गणना करता है, वो कोई भी ज्योतिष हो सकते हैं। अ, जब हम ऐसी परिस्थितियों की बात करते हो तो नो डाउट कि बहुत दुखद परिस्थिति है और होती है हमेशा। लेकिन जब उन्होंने मेरे से प्रश्न किया था तो उस समय मैंने ज्योतिषीय गणनाएँ कुछ निकाली थी। लगभग मैंने कहा था कि फरवरी-मार्च के आस-पास मुझे ऐसा होता दिख रहा है और फरवरी के आस-पास ही लगभग ये हो गया, दुखद घटना जो भी हुई। क्यों कहा था उसके पीछे के कुछ ज्योतिषीय कारणों का मैं जो है ज़िक्र कर देता हूँ, चर्चा कर देता हूँ। अगर मैं अब इस समय की पर्टिकुलर बात करूँ, मैं पूरे 2 महीने की बात नहीं करने वाला हूँ। 26 जनवरी से 1 फरवरी के बीच जो एक कुंडली बनती है अगर मैं उसमें देखूँ, तो उसमें कहीं न कहीं चतुर्ग्रही योग बनता है, जो बड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो कुंभ लगन की माफ़ कीजिएगा मकर लगन की कुंडली बनती है और उसमें सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र साथ में लगन में बैठे हुए हैं और ये चतुर्ग्रही योग जब-जब कहीं न कहीं बनता है, तो ये ऐसी अग्निकांड की घटनाओं का, बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित परिस्थितियों का, बहुत ज़्यादा अकाल जन्य परिस्थितियों का कारण ये बनता है। ऊपर से यहाँ पर जो राहु की प्लेसमेंट है वो होते हैं, तो वो प्लेसमेंट भी बहुत खराब है। तीसरी चीज़, जब माघ मास में 5 रविवार होते हैं, ये हमेशा शास्त्रों में लिखा है कि जब-जब माघ मास में हिंदू माह की अगर हम बात करें, तो जब भी 5 रविवार होते हैं, हमेशा असुरक्षा और भय की स्थितियाँ बनती हैं और अग्निकांड की घटनाएँ प्रबल होती हैं या अकाल परिस्थितियों की घटनाएँ प्रबल होती हैं और विशेषकर अगर हम भारतवर्ष की कुंडली भी इस समय देखें, तो ये सब आकलन अगर मैं करता हूँ, तो भारत के नेताओं को लेकर के यानी हमारे पॉलिटिशियंस को लेकर के कहीं न कहीं खतरा मुझे नज़र आ रहा था, जो आज हो गया, बड़ा दुखद हुआ। लेकिन यही सब कारण रहे कि जिसकी वजह से मैंने गणना करी थी। हालाँकि मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट अजित दादा के साथ था। अंकित जी, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। आपने जी, जिस तरह जी। से कहा कि आप भी खुद ये प्रेयर कर रहे थे, कि प्रार्थना कर रहे थे कि इस तरह की भविष्यवाणियां सत्य ना हो, कुछ खास जी, आपने परिस्थितियां बताई। लेकिन यहाँ पर जब ये बात सही हुई, तो एक धड़ा है जो शायद उस हद तक विश्वास नहीं रखता एस्ट्रोलॉजी में। उनका कहना है कि ये प्रिडिक्शन से ज्यादा कोइंसिडेंस है। उस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहता रहा हूँ कि कोइंसिडेंस कभी नहीं होते, ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी बेस्ड, कैलकुलेशन बेस्ड साइंस है, जहाँ गणनाएँ ही सब कुछ निर्धारण करती हैं। कोइंसिडेंस एक हो सकता है, बार-बार नहीं हो सकते। बिहार चुनाव के समय मैं एकमात्र ज्योतिष था, जब सारे सर्वे दिखा रहे थे कि भाई जो नई पार्टी बनी थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ इस समय, अगर आप याद मुझे दिलाएँ। प्रशांत अ किशोर। जन प्रशांत स्वराज किशोर जी पार्टी। की पार्टी,
जनसुराज। तो उन्होंने कहा, मैंने एकमात्र मैं ही ज्योतिष था जिसने कहा था कि उनकी जो पार्टी है वो 0 टू 5 पर सिमट जाएगी और मोस्ट प्रोबब्ली 0 सीट आएँगी। जब सारे सर्वे दिखा रहे थे कि वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा किंग मेकर बनेंगे, तब मैंने ये बात कही थी। तो वो तो केवल एक संयोग तो नहीं हो सकता, उसके पीछे ज्योतिषीय गणनाएँ थी। मैंने ये भी कहा कि 2026 भूकंप का साल है। आप देखिए अभी 2026 की शुरुआत हुई है और 2 भूकंप हम भारत में देख चुके हैं। अभी हम्म। केवल शुरुआत हुई है। तो ये सब केवल एक महज संयोग नहीं हो सकता है या महज एक हम इसको कहें कि एक तुक्का है, ऐसा नहीं है। ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है और उसके पीछे बहुत प्रबल रिसर्च होती है। ऐसा नहीं होता कभी भी कि आपने कोई प्रश्न पूछा और मैंने हवा में सोचा और बता दिया, नहीं। उसके पीछे महीनों की रिसर्च होती है, महीनों की गणनाएँ होती हैं, हमारे पंचांग देखे जाते हैं, उस समय के गोचर, उस समय की परिस्थितियाँ, दशाएँ, महादशाएँ, भारत की कुंडली, जो वैश्विक पटल है या फिर हम मैथिली ज्योतिष की बात करते हैं, उससे बहुत सारी गणनाएँ करते हैं। तो सब गणनाओं का ही खेल होता है और सब ग्रह नक्षत्र ही कराते हैं। बिल्कुल, और भय का माहौल लोगों में ना हो, वो पहली प्राथमिकता होती है, हमारी भी है कि इस जी, तरह की जी, अगर हम चर्चा करते हैं तो भय का माहौल लोगों में ना हो। लेकिन आपसे जानना बिल्कुल, मैं चाहेंगे, अगर हमेशा ये से भविष्यवाणी आपकी गणना पर आधारित है, पूरी तरह सत्य है और जो जी, सामने आई उनका मिलान किया जाए, तो जी। 2026 में और क्या कुछ छुपा है आपके हिसाब 2026 में मैं ये भी कह चुका हूँ कि कोई उग्र आंदोलन कहीं न कहीं, ये मैं आज से 6 महीने पहले कह चुका हूँ, मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट में आप देख भी सकते हैं यूट्यूब पर कि कोई न कोई उग्र आंदोलन भारतवर्ष में उभरेगा, जिसकी वजह से कहीं न कहीं सरकार को संकट हो सकता है। हालाँकि सरकार बहुत वाइज़ली डिसीज़न लेगी और मैनेज हो जाएगा, बट कहीं न कहीं प्रॉब्लम रहेंगी। दूसरा, 2026 भूकंप का साल रहेगा, विशेषकर जहाँ-जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, उन स्टेट्स में, उन जगहों पर, उन कंट्रीज़ में जहाँ बर्फ ज़्यादा पड़ती है, वहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाकी बहुत सारी गणनाएँ मैंने की हैं, अगर किसी विषय में आप पूछना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। अंकित जी, जैसे आपने कहा कि अजीत पवार के आप बहुत करीबी हैं, अभी आपने अपने स्टेटमेंट कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ और अजीत पवार के मैं बहुत करीबी हूँ, करीब से करीबी जानता मैं हूँ। पर्सनली उनको नहीं जानता, लेकिन मैं उनको पसंद करता था एज़ अ लीडर। जी, तो लेकिन जिस तरीके से आपकी भविष्यवाणी अब सही साबित हो रही है, आप ये बोल रहे हैं कि ये भविष्यवाणी मैं कैलकुलेशन के हिसाब से करता हूँ और जिस तरीके से जी। अभी आपने कहा कि आंदोलन होंगे, सरकार पर भी जो है दिक्कतें आ सकती हैं। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार पर होगी, ये भी तो भविष्यवाणी में होगा? केंद्र सरकार को कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी मेरी गणनाएँ इशारा कर रही हैं और इनफैक्ट मैं तो ये भी कह चुका हूँ कि 2026 में बहुत जल्द आप भारत की राजनीति में स्पेशली सेंटर में कहीं न कहीं कैबिनेट में चेंजेस भी देखेंगे, ऐसी भी मेरी गणनाएँ स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही हैं और बहुत मैंने अभी कुछ महीने पहले लगभग 4 महीने पहले पॉडकास्ट एक था जिसमें मैंने कहा था कि भारत में 2026 में कुछ नई पॉलिसीज़ आएँगी, जिनकी वजह से रोष उत्पन्न हो सकता है और अभी आप देख रहे हैं कि यूजीसी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। मेरा एक सवाल है अंकित जी, ये जी, तो जी। भविष्यवाणियां हुई जो इस ओर इशारा करती हैं कि कुछ संकट है, अच्छी कुछ खबर हो सकती है, कुछ अच्छे संकेत भी हैं जो आपकी गणना में इशारा करते हैं। 100% ये आपने बहुत पॉजिटिव सवाल पूछा और मैं बड़ा अच्छे से इसका आंसर दे देता हूँ। भारत की मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है और मैंने कहा है कि भारत में जो भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी से जुड़े लोग हैं, एआई से जुड़े लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है और स्पेशली भारत के लिए अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो भारत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे बढ़ेगा मंगल की महादशा में, ये मैंने कई वर्ष पहले कहा था और मंगल की महादशा जब से शुरू हुई है, आपने देखा कि अभी एक राफेल का प्लांट भी लखनऊ में लगा, एक कुछ नोएडा में भी किसी चिप का कोई फैक्ट्री का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने किया। तो भारत बहुत आगे बढ़ने वाला है मैन्युफैक्चरिंग में। इनफैक्ट मैं तो ये भी कह चुका हूँ कि जैसे ही भारत की राहु की महादशा 2032 के बाद शुरू हो रही है लगभग, उस समय अगर आप बात करें तो 100% ये निश्चित है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को पीछे छोड़ देगा। यानी कंटिन्यू मंगल की महादशा में भारत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ग्रोथ करने वाला है। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। भारत की इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ेगी और भारत का विश्व में डंका गूंजेगा। मतलब 6 साल के पहले 6 साल जो 6 साल बाद जो होने जी, वाला है, उसका आप 6 साल जी, पहले भविष्यवाणी कर रहे हैं अंकित जी। ये जिस बिल्कुल, तरीके से क्या लोग इस पर यकीन करेंगे? क्योंकि आज कई लोग ऐसे भी हैं, जो भविष्यवाणी जी, और ज्योतिषी पर विश्वास नहीं करते हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं कहता हूँ आप बिल्कुल यकीन मत करो। ये आपका चैनल की ये क्लिप यूट्यूब पर एज़ इट इज़ मौजूद रहेगी। जब 2032 आएगा तब देखिएगा और विश्वास कीजिएगा।
ये तो बिल्कुल साधारण है, इसमें कुछ भी देखिए, पढ़े लिखे को आरसी क्या, हाथ कंगन कहते हैं ना, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की किसी को भी जरूरत नहीं है। जिसको भरोसा नहीं है, बिल्कुल मत कीजिए, इंतजार कीजिए वक्त का, जब वक्त आएगा तो आपको बता देता है। जब मैंने भविष्यवाणी की थी प्लेन क्रैश की, तब भी लोगों ने यही कहा था कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि 2026 में ही हो जाए, ऐसा तो ये जरूरी नहीं है हो जाए। इनफैक्ट कल भी मैं कुछ कमेंट सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था, जहां लोगों ने कहा था कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे, और ये आज सुबह ये दुखद घटना हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो ऐसा तो लोग हमेशा कहते हैं, लेकिन जब-जब वो भविष्यवाणियाँ सच होती हैं, तब लोगों को खुद ही जवाब मिल जाता है। बिल्कुल, और इस ज्योतिष तरह तो का कैलकुलेशन विज्ञान, बेस्ड जी, साइंस बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र जो हिंदुस्तान की एक पुरातन है। संस्कृति का हिस्सा है, अगर वो सुरक्षा और सुझाव के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो बहुत जी, स्वागत है, लोगों के विकास के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन ज़ाहिर तौर पर आज की जो दुखद घटना है, लोग उससे जोड़कर देख रहे हैं, तो मन में गम भी है जी, कि क्या इसको रोका जा सकता था, उपाय किया जा सकता था, अगर हमारे सामने इस तरह से वाइड लेवल पर उदाहरण उपस्थित थे तो। लेकिन फिर भी आपके विज्ञान को, आपके ज्ञान को बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने जो बातें साझा की, आज वो सामने है, भले ही किसी और स्वरूप में जिसका लोग दिल से स्वागत नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग इसको कल्पना में भी रखना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत बड़ी क्षति महाराष्ट्र को पहुँची है। महाराष्ट्र के इतने बड़े लीडर का निधन हुआ है, नेता का निधन हुआ है, जो लोगों से मैं जुड़े तो थे। कहूँगा पूरे देश की क्षति है। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया अंकित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका बातचीत के लिए। बहुत आभार। तो इस वक़्त